दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय हम बात करने जा रहे हैं वो मानव अधिकार है। मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। अब विश्व में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR के द्वारा बहुत सारे ऐसे मानव अधिकार उन्होंने डिक्लेयर किए हुए, जाहिर किए हुए। उसमें से भारत ने जो अपना लिए ऐसे प्रमुख 10 ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जान लीजिए क्या क्या मानव अधिकार हमने प्रमुख करके ले लिए। पहली बात है जीवन का अधिकार। हर आदमी को जीने का अधिकार है, यानी किसी को भी किसी चीज के वास्ते उसको जीने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। उसको अंदर डाल दिया, उसको मार दिया। अब बहुत सारे ऐसे देश है कि जिस देश में किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो उसको पहले ही मार देते, गोली मार देते, और बाद में पता चलता उसकी कोई गलती नहीं थी, तो जीवन कहां से वापिस आएगा। तो जीने का अधिकार पहला सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिया है। क्रमांक 2 स्वातंत्र का अधिकार, यानी कोई भी किसी भी जुर्म में अगर उसको गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी न्यायालय के सामने, अदालत के सामने जाके अदालत ने अगर बता दिया कि इसको अंदर डालना है, इसको गिरफ्तारी करनी है, तो ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसको अधिकार है, स्वतंत्रता की अधिकार है। वो ऐसा ही कोई पुलिस उसको अंदर डाल नहीं सकते। नंबर 3 धर्म का अधिकार, यानी धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार। वो कोई भी धर्म स्वीकार सकता है। मैं एक हिंदू करके जन्म लिया हूं, मैं हिंदू में ही मरना चाहता हूं, ये नहीं हो सकता है। अगर तुझे कोई और धर्म चाहिए तो वो भी ले सकता है। तेरी इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ऐसा कोई किसी के ऊपर रोकथाम नहीं कर सकता कि भाई तो तुझे इधर ही रुकना है। अगर उसे जो धर्म अच्छा लगे वो उस धर्म में जा सकता है, ये अधिकार है। फिर कोई भी राज्य में सीमा पार करके अपने काम के लिए, अपने शिक्षा के लिए, किसी के वास्ते ये सीमा पार करके किसी राज्य में जाके रह सकते हैं। बंबई का आदमी है ककोन में रह सकता है, बंबई का आदमी दिल्ली में रह सकता है, दिल्ली का आदमी मद्रास में जा सकता है। ये रोकथाम नहीं लगा सके भाई तू दिल्ली का, तू इधर बता। तो जाने का अधिकार है, आ जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, वो काम के वास्ते कमाने का अधिकार है। अब अभिव्यक्ति का एक अधिकार है। नंबर 5 अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी वो अपना विचार सामने रख सकता है। वो भले लिखित स्वरूप में हो, बोलने के जरिए हो। वो अभिव्यक्ति बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे इमरजेंसी में हुआ था। अभिव्यक्ति का अधिकार का क्या महत्व है, वो इमरजेंसी में सबको पता चला था कि कुछ भी बोलने के लिए अनुमति नहीं थी। आज तुमको अनुमति, आज व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, अभी तो बहुत सारी चीजें निकली है। तब तो खाली लिखित स्वरूप और टेलीविजन के जरिए 2-3 ही अधिकार थे। फिर जाके छठा अधिकार समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब समान है। अब किसी को कोई धर्म या जात हो या लिंग हो, उसके भेद पे ऊंच नीच कर नहीं सकता है। भाई तू इस धर्म का है ना, तू नीचे, इस जाति का है तू नीचे, तू इस लिंग का है, तू स्त्री है, तुझे नहीं मिलेगा। अब तो उल्टा ही होता है, वो अलग बात है। पर समानता, फिलहाल न्याय व्यवस्था में समानता पूरी रखी जाती है। फिर खुद की निजता का अधिकार, प्राइवेसी। मैं मेरे घर में रहता हूँ, मैं मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरा जो परिवार है, मेरा जो परिवार है, उसमें मैं रहता हूँ। मैं मेरे घर के अंदर मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। कोई भी मेरे घर के अंदर बिना परमिशन के आ नहीं सकते। ये निजता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मानव तस्करी हो या दास्ता हो, भिखारी हो, या मजदूरी, बंधुआ मजदूरी हो, या अन्य प्रकार की श्रम, ये बाल कामगार हो, इसको रोकथाम करके रखा है। यानी ये शोषण करने का अभी अधिकार नहीं है, अब शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दे दिया। फिर जाके अल्पसंख्यक समूहों को सांस्कृतिक और उनकी शैक्षिक अधिकारियों की गारंटी दी। ये मेरी भाषा है, बहुत सारी अलग सी भाषा है, इसको मुझे बचाना है, इसको
बचाने का, या कोई धर्म उसको बचाने का, भाषा उसको बचाने का एक अधिकार दिया है। और सबसे अहम जो चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, 10वीं बात जो है वो संवैधानिक उपचार की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तुमको एक अधिकार दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, अब आगे जो वीडियोस आने वाले हैं मेरे, उसमें मैं बताने जा ही रहा हूं, वो तो आप सुनेंगे ही। पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी रिट पिटिशन के द्वारा आप आपके अधिकार जो है, अधिकार जो अगर नहीं हो रहे तो बजाने का अधिकार है। वो कानून की व्यवस्था से आप वो अधिकार ले सकते, मांग कर सकते। मुझे लगता है आज बहुत कम शब्दों में मैंने ह्यूमन राइट्स हमने जो अपना लिए उसके बारे में आपके सामने विचार रखे। आपको अच्छे लगे रहेंगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियोस में जहां ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आने वाली है ये जरूर सुनिए। तब तक के लिए, अगला वीडियो तक के लिए धन्यवाद।